नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। कल आपका पहले राउंड का रिजल्ट आ चुका और रिजल्ट आने के बाद में काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटियां मिल गई और बहुत सारी संख्या में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको कोई कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन वो उसमें जाना नहीं चाहते। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पर 10,000 रुपीज पे करने के बाद में आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे पहले ये है कि कैसे आपको 10,000 रुपीज पे करना है। अगर आपके पास अभी तक कोई पे का ऑप्शन नहीं आ रहा तो वो कैसे आएगा। पे करने के बाद में सीट को किस तरह से एक्सेप्ट करना है, किस तरह से अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा कितनी रैंक तक कट ऑफ गया है, कितने रैंक तक यहां पर सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा डेमो मैं आपको देना चाहूंगा। दूसरा, किसे सीट एक्सेप्ट करना चाहिए, किसे अपर मूवमेंट के लिए जाना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आफ्टर अलॉटमेंट कि आपको सीट को एक्सेप्ट करना है कि अपर मूवमेंट के लिए जाना है। तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन आपको फॉलो करनी है वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन आपके अजय सर प्रॉपरली आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट दे रहे थे। और आशा करता हूं अगर आप एग्रो गूगल से जुड़े हो तो कोई भी अपडेट अभी तक आपसे छूटा नहीं है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन यहां पर जाने की कैसे आपको 10,000 रुपीज पे करना है, क्या कट ऑफ रहा है, वो सब के बारे में जाने। मैं आपसे, काफी सारे स्टूडेंट है जो मेरे से बोल रहे हैं कि भैया कितने रैंक तक सिलेक्शन हुआ आपका, आप बताओ कि कितने रैंक तक आपके पास रिकॉर्ड है। तो देखो भाई, ये हमारा एक स्टूडेंट है और इसका मैं आपको रैंक बता दूं। इसका आप रैंक यहां पर देख पा रहे हो। एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये अलॉटमेंट लेटर है, बिल्कुल बेकायदा। और अलॉटमेंट लेटर में इसका ओवरऑल रैंक आपका 20,158 है, ठीक है। ओवरऑल रैंक आप देख पा रहे हो, सामने कुछ छुपा नहीं है। 20,158 रैंक पर ये इसका अलॉटमेंट लेटर है। तो अब आपका रैंक कितना है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे का रीजन था आपकी यहां पर चॉइस फिलिंग, ठीक है। सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर आपने किस तरह से चॉइस फिलिंग किया है, अभी तक नहीं मिला तो आपके पास क्या ऑप्शन है, किस तरह से क्या करना चाहिए, वो सारी अपन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि किस तरह से आपको 10,000 रुपीज पे करने हैं। तो देखो, पहली बात तो यह कि कौन 10,000 रुपीज पे कर सकता है, तो जिसका अलॉटमेंट हुआ है और उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट यहां पर वेरीफाई हो गया है तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा होगा, जिसमें आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर होगा और कुछ स्टूडेंट के पास यहां पर रीमार्क का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। रीमार्क का यहां पर आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। रीमार्क को जस्ट एडमिट करके आप यहां पर पे वाले बटन पर आप क्लिक करते हो, तो पे वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में फाइनली जिस तरह से आपने 500 रुपीज पे किए थे वैसा ही आपके सामने इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल दिखा पा रहा हूं, इसी तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आपका यहां पर फीस पे हो जाता है उसके बाद में आपका यहां पर प्रोविजनल एडमिटेड बाय यूनिवर्सिटी का जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो आपके सामने शो हो जाएगा। और अब आपको यहां पर सीट को किस तरह से एक्सेप्ट करना है, किस तरह से आपको अपर मूवमेंट के लिए जाना है। देखो, यहां पर एक बहुत खतरनाक ऑप्शन भी है जिसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। ये ऑप्शन है अपना विड्रॉल या कैंसिल एडमिशन रिक्वेस्ट। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपका यहां पर जो 10,000 रुपीज आपने पे किया है वो आपका रिफंड प्रोसेस में चला जाएगा, मतलब आपका वो पैसा वापस आ जाएगा, 1,000 रुपए कटेंगे। लेकिन उसके बाद में आप आईसीआर की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो। पूरी काउंसलिंग का मतलब आप मॉपअप राउंड में भी दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर ये ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो। दूसरा, यहां पर आपका अलॉटमेंट लेटर जहां पर रिमार्क एडमिटेड था, आप एडमिटेड करोगे आ जाएगा।
काफी बार ऐसा हो रहा है बिगर एडमिटेड के ही आपका 10,000 रुपीज पे हो रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा आप एडमिटेड करके भी आप यहाँ पर पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिटेड कर दिया तो आपको ये यूनिवर्सिटी फ्रीज हो गया, ऐसा नहीं है। आपके पास एडमिटेड करने के बाद भी आपका यहाँ पर चेंज स्टेटस अपग्रेडेशन का आपको ऑप्शन दिखेगा। आप किस तरह से अब आपको अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से आपका अपग्रेड होगा, तो जैसे ही आप इस चेंज स्टेटस एज ए अपग्रेडेशन पे आप क्लिक करते हो, आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब इस इंटरफेस में आपका यहां पर क्या लिखा हुआ है, यू आर गोइंग टू चेंज योर रिपोर्टिंग स्टेटस विद रेस्पेक्ट टू अपग्रेडेशन, आर यू श्योर दैट you want to change your current reporting status? Once you have changed your current reporting status with respect to upgradation, your previous reporting status will be changed and you will be considered in future round as per your new change status. If you want to change status, press OK, otherwise press cancel. अगर आप OK कर देते हो जस्ट यहाँ पे, तो आप यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए आपका सीट चला जाता है। अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है तो यहां पर कुछ छेड़ नहीं करना, आपको बस ऐसे के ऐसे छोड़ देना है। पिछली बार यहां पर अपग्रेडेशन का सीन ऑटोमेटिक था, इस बार आपका यहां पर एक्सेप्ट करने का सीन ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी किस तरह से 10,000 आपको पे करने हैं, और पे करने के बाद में आपका किस तरह से आगे का सीट को एक्सेप्ट करना और सीट को अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करना, ये मैंने आपको अब तक समझा दिया है। ठीक है, अब दूसरा, भैया हमारा तो सीट अलॉट ही नहीं हुआ। तो आपका सीट अलॉट नहीं हुआ ना भाई, और आपकी रैंक 20,000 के अंडर में है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छा किया है, अब इस भैया का चॉइस फिलिंग मैंने किया था खुद ने, और मेरे चॉइस फिलिंग करने के बाद में इसको आप देख रहे हो 20,158 रैंक पर इसको कॉलेज मिला है। कल अजय सर ने शायद इसका वीडियो भी डाला था। इस तरह से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पहले राउंड में कॉलेज मिलने की बिल्कुल भी वो नहीं थी आस कि हमको कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन हमने जिस तरह से उनको कोर्स प्रेफरेंस प्रोवाइड किए, जिस तरह से उनको जो स्ट्रेटेजी बताई वो उन्होंने फॉलो की है, तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर हाई रैंक होने पर भी उनको कॉलेज मिल गया है। कॉलेज मिलने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा बीएससी एग्रीकल्चर मिल गया 20,000 पे। ध्यान रखना, काफी सारे स्टूडेंट है जो यहाँ पर सोचते नहीं है कुछ भी और फिर बाद में बोलते हैं, मतलब कमेंट में कुछ भी बोलते हैं और पूरा वीडियो देखते नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बीएससी एग्रीकल्चर का नहीं है, लेकिन एक अलॉटमेंट, आपका सिलेक्शन हो गया आईसीआर में, और आईसीआर के 13 कोर्स अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये वाला कोर्स है, अगर आप इस कोर्स में ले लोगे तो आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब दूसरा जो लास्ट अपना यहाँ पर पॉइंट बचता है, वो अपना यहाँ पर है कि सीट को एक्सेप्ट करना चाहिए या अपग्रेड के लिए जाना चाहिए। दूसरा, जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ उनसे मैं बोलूंगा कि आपको यहाँ पर वेट करना है दूसरे राउंड का, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो आपको मैं बता दूं कि आपका जो आगे का सीन रहने वाला है वो आपकी यहाँ पर प्रेफरेंस सीट पर डिपेंड करेगा, अगर आप यहाँ पर अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक यहाँ पर खोल के दिखाया। ये हमारा एक स्टूडेंट है, इसको 5 नंबर का कॉलेज मिला है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है। अब रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है, तो ऊपर इसके जो कॉलेज हैं इनमें जाना चाहता है। सबसे पहले बीएचयू में जाना चाहता है, बीएचयू में नहीं हुआ तो जीबी पंत में, चौधरी चरण सिंह में, सीएस के पालमपुर में। अब ये 100% यहाँ पर अपना अपर मूवमेंट के लिए जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली जो भी कैंपस है उसमें इसके साथ में कोई एडिशनल कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, जैसे कोई यहाँ पर सब कैंपस का मामला हो, कोई फूड का मामला हो, कोई दूरी का मामला हो, ऐसा यहाँ पर हो नहीं रहा है। फिर भी मैंने इनको गाइड किया है सीएसके के लिए, अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप आराम से अपना अपग्रेडेशन लगा सकते हो। देखो मैं जानता हूं आपका यहाँ पर चॉइस आपने सब कुछ कर दिया होगा, उसके बाद में जो सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट के मन में बचता है कि भाई मेरे को सीट को एक्सेप्ट करना है कि अपग्रेडेशन के लिए जाना है, मेरे को इसके बारे में आप बता दो। तो भाई मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में ये सबसे बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा कि हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, जिसका प्राइस हमने यहां पर रखा था 499, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अपग्रेड के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो कंडीशन अगर आप खुद से देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम
जो अब भी आपके लिए मॉपअप राउंड के लिए खुला है। अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो अभी भी और अपना प्रेफरेंस सीट बनवा सकते हो, ठीक है, और हमसे अपने आगे की गाइडेंस ले सकते हो। दूसरा, जिनको यहां पर सीट अलॉट हो गया, भैया हमें तो प्रेफरेंस सीट कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस गाइडेंस चाहिए कि आगे क्या करना है, सीट को अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए और डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू आ गया तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, और भी जो हमारे अब डाउट होंगे वो हम आपसे पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप बता दो। तो भाई अभी ये मैं आपको बता रहा हूं, अजय सर ने पहले से इसका अनाउंसमेंट कर दिया था, मैं बता रहा हूं आपको कल रात को 10 बजे तक, 10 मैंने ज्यादा बता दिया, कल का आप समझ लो, मतलब कि कल तक का आपके पास टाइम है। जो भी बंदा एग्रो गूगल के साथ में जुड़ना चाहता है सॉरी, जो भी बंदा एग्रो गूगल के साथ में जुड़ना चाहता है और पर्सनल गाइडेंस चाहता है तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है, 199 पे करने के बाद में आपका प्रेफरेंस सीट मेरे द्वारा खुद चेक किया जाएगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए या आपको सीट को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज जैसे ही मैं फ्री हुआ, सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके लिए मैंने पहले गूगल मीटिंग रखा और उसमें उनके डाउट क्लियर किए। काफी सारे स्टूडेंट को मैंने सजेस्ट भी किया कि उनको यहां पर क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप भी अगली मीटिंग में ऐड होना चाहते हो या पर्सनली अगर मैं मीटिंग नहीं रख पाया तो पर्सनली आपका प्रेफरेंस सीट चेक करके आपको यहां पर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हो एग्रो गूगल से हेल्प लेना तो आप यहां पर कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है और ये टाइम भाई केवल कल तक का है। कल के बाद में आप होते हो, देखो कंडीशन मेरे साथ में ये है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मंडे से मेरे एग्जाम होंगे तो मैं उसके बाद में किसी बंदे को ऐड नहीं कर रहा, मैं साफ साफ बता रहा हूं क्या मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो टाइमली गाइडेंस लेना तो आप यहां पर फर्स्ट राउंड के लिए ज्वाइन हो सकते हो, और ये फर्स्ट राउंड नहीं, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, सारा आपका आगे का काउंसलिंग, उसमें हम आपको जो भी इंपोर्टेंट बातें हैं, जो भी इंपोर्टेंट गाइडेंस है वो सारी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है, जो भी बंदे ऐड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। जैसे ही मैं वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपको इस नंबर पर जो भी आप चलाते हो उससे आप यहां पर 199 रुपीज पे करके इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, तो मैं आपका यहां पर रिप्लाई दे दूंगा। प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पर ये नहीं कि आप भेज रहे हो मेरा प्रेफरेंस सीट चेक कर दो, ये मेरा प्रेफरेंस सीट है, मेरे कौन सा नंबर का यूनिवर्सिटी मिल सकता है सेकंड राउंड में। मैं यहां पर जो कर रहा हूं वो केवल सीरियस स्टूडेंट, देखो काफी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो अगर मैंने ये बोल दिया ना कि आप आपका प्रेफरेंस सीट मेरे को भेज दो, मैं आपका चेक कर दूंगा, तो इतने सारे मैसेजों का लाइन लग जाएगा कि मैं भी आपका हेल्प ना कर पाऊं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं यहाँ पर जिन्होंने कहीं से अपना पेड काउंसलिंग ज्वाइन किया होता है और उसके बाद में भी उनको पता चलता है कि यहाँ से भी फ्री में मिल रहा है, तो वो वहां पे भी मैसेज करते हैं और उधर से पूछते हैं और फाइनली वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ना तो किसी को कंफ्यूज करना चाहता, अगर आप अपने पेड काउंसलर से संतुष्ट नहीं हो तो तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको अपना प्रेफरेंस सीट चेक करवाने से पहले मेरे पर्सनल आपके चॉइस के आपके सीट को एक्सेप्ट करने और अपर मूवमेंट के लिए जाने के लिए जो पर्सनल मेरे सजेशन है उनको लेने के लिए आपको ये मिनिमम चार्ज पे करने का मैं आपको मौका दे रहा हूं कल तक का। उसके बाद में आप यहां पर ऐड नहीं हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड में ही देखेंगे, सेकंड राउंड में आपका मे बी ये चार्ज है जो डबल हो जाए, या हो सकता है कि जो आपका ओरिजिनल चार्ज 499 था वो हो जाए। तो देरी नहीं करना है, बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास यहाँ पर है नहीं। चलिए अब मैं आपसे यहाँ पर बता रहा था कि आपको यहाँ पर सीट को एक्सेप्ट करना चाहिए या अपर मूवमेंट के लिए जाना चाहिए। देखो सबसे पहली बात कि अगर आपका यहाँ पर प्रेफरेंस सीट अच्छा है तो आप यहाँ पर अपर मूवमेंट के लिए जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बीच की कंडीशन देखनी है कि आपका किस तरह से आपने कोर्स फिल किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर भरा है तो बीच में कोई ऐसा कोर्स तो नहीं जिसमें आप जाना चाहते हो वो आपने गलती से डाल दिया हो। तो अगर आपने सब कुछ ठीक किया है तो आप अपर मूवमेंट के लिए जा सकते हो, क्योंकि चॉइस फिलिंग अगर आपने किया होगा वो आपकी कंडीशनों को देखते हुए आपने अगर अपना चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है तो जो भी कॉलेज आपको मिला है उसके बाद में आपको अपर मूवमेंट के लिए जाना चाहिए। अब अपर मूवमेंट में जाने से क्या होता है, क्या हो सकता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और इसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं। लेकिन अपर मूवमेंट लगाने के बाद में क्या हो सकता है उसके लिए आप मेरे को कमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस चीज के ऊपर, इस
टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं आपको बहुत जल्द ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आगे की बात मैं आपका यहां पर कंक्लूड करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, और यहां पर आपका 26 से दोबारा से आपका जेईटी सीयूईटी का न्यू लॉन्ग ईयर बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप अगर 2026 में टारगेट कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी को, टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सुनहरा मौका है। अभी भी आप अपना लॉन्ग ईयर की तैयारी करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना सारा कंप्लीट वीडियो। अब एक चीज यहां पर रह गई है कि भैया आपने क्या कंफ्यूज सा करके छोड़ दिया, बताया तो है ही नहीं कि अपर मूवमेंट के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो भाई सीट एक्सेप्ट करने का फायदा भी मिलता है, अपर मूवमेंट लगाने का भी फायदा मिलता है। कहां पर किस चीज का ज्यादा फायदा है वो आपकी प्रेफरेंस सीट डिपेंड करेगी कि आपने किस तरह से अपना चॉइस फिलिंग किया है। अब मेरा मानना यही है कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है और उसके ऊपर जो कॉलेजें हैं उनमें जाने से आपको कोई आपत्ति नहीं है, और आपको जो कॉलेज मिला है उससे अच्छे कॉलेज ऊपर है, आप उनमें जाना चाहते हो, अच्छे हो या बुरे हो लेकिन आप उनमें जाना चाहते हो, तो आपको फाइनली अपर मूवमेंट के लिए जाना चाहिए। अपर मूवमेंट के लिए कब नहीं जाना चाहिए, तो अगर आपने चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी कर रखी है, अभी आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर वगैरह मिले हुए हैं, लेकिन बीच में आपका यहाँ पर फूड टेक डाल दिया, कम्युनिटी साइंस डाल दिया, लेकिन वो थोड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी था तो वो आपके रैंक पर आपको यहाँ पर नहीं मिल पाया, तो आपको यहाँ पर अपर मूवमेंट लगाने से पहले एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो आपको कॉलेज मिला है वो कॉलेज अगर आपका यहां से चला जाता है, मतलब सेकंड राउंड में आपका यहां पर चेंज हो जाता है, और जिसमें आप नहीं जाना चाहते जिस कोर्स में उसको आपने रखा हुआ है, तो उसके बाद में भाई कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में अगले राउंड में अपन बोल नहीं सकते कि वहां पे भी आपका अपर मूवमेंट के लिए लगेगा। तो ये 2 कंडीशन है, इसको अपने साथ में मैच करना। अगर खुद से डिसीजन ले रहे हो और अच्छे से मैच करने के बाद में घर वालों की सलाह से जो भी आपको आगे करना है वो आप कर देना। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और मैंने कोशिश की है कि मैंने आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझा दिया किस तरह से आपको 10,000 रुपीज पे करना है, किस तरह से आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, किस तरह से आपको अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है। फिर भी आपका यहाँ पर कोई डाउट रह जाता है तो एक बार तो मैं आपसे से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को दोबारा से देख लें। दोबारा से देखने के बाद में कुछ बच जाता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी आप हमें अपना डाउट डाल सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज करते हो तो व्हाट्सएप पर केवल आपको अगर हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में ऐड होना है तो उसी में ऐड होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।